जिस प्रकार से आज फैसला हुआ है, संतुष्ट हैं फैसले से? पूरा संतुष्ट है। खुल के बोलिए। पूरा संतुष्ट है हम। संतुष्ट है। किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन, सवाल? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं जी नहीं। खुश है? खुश है जी। कितना खर्च कर दिया आपने इस फैसला को पाने के लिए? आए फैसला के पावे खातिर तो लगभग हमर 5 लाख टका बर्बाद छै। कहाँ कहाँ गए? मर्डर भए गेलै तऽ मर्डर तक हो गया? हाँ, पैर हाथ टूटि गेलै, एक बेरा 6टा खून भए गेलै, 6 खून। तकर बाद हमर अपन टांग हाथ तोड़ कर रख दिलकै रे, एतेक बड़का कांड भेलै। कई लोगों की बात सुनने को आया कि कितना सरपंच आया, कितना मुखिया आया, कितना जिला परिषद आया, उसके शक नहीं हो पाया, ये क्या कर पाएगा। तो मैंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि जब तक मैं इस विवाद को ख़त्म नहीं करूंगा तब तक मैं सांस नहीं लूँगा, और आज मैंने वह करके दिखाया। कुछ ग्रामीण पंचों में से ही जो लोग, क्या कहिएगा उसको, जो विलेन टाइप के थे, उन्होंने हम लोगों के जाने के बाद वो जो चुट्टी काट करके दोनों पक्षों में विवाद पैदा करता था, जिसके कारण अपनी राजनीति की गंदी रोटी सेक करके वो लोग जो है अपना जीवन यापन करते थे, जिस कारण मामले का निष्पादन नहीं हो रहा था। लेकिन इस पंचायत में हम लोगों ने उसको कस के पकड़ा उन लोगों को। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस कड़कती ठंड में आपने इस देहात में आकर इस न्यूज़ को कवरेज करने का कष्ट किया है। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा ड्यूटी है, कॉल कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर सरपंच का पद गरिमापूर्ण क्यों होता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको आज देखने को मिलेगा। अभी समय लगभग 9:30 बजने को है और इस वक्त मैं 9:30 बजे धरातल पर पहुंचा हूं इस खबर को कवरेज करने के लिए। क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, आपको हम अभी दिखाएंगे। सबसे पहले सरपंच साहब के पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जमावड़ा क्यों है, और इस वक्त में जब 9:30 बजने को है, सभी लोग सो रहे होते हैं इस समय में, वो उस वक्त में आप सब यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, वो पूरी बात बताइए। देखिए, यहाँ जो है ना, आज से लगभग 40-45 साल पहले से बहुत सारी ज़मीन विवादें चल रही थी, जिसमें कि ज़मीन विवाद में 3 आदमी का ज़मीन था, यहाँ भूदान द्वारा उसको प्राप्त था 10-10 कट्ठा करके। लेकिन नुनूलाल यादव और उमेश यादव के बीच यहाँ ज़मीनी विवाद काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसमें कि इन लोगों को था कि जो यहाँ से मेरा होगा, उनका कहना था यहाँ से मेरा होगा। और एक पार्टी जो थे उसको 1 कट्ठा ज़मीन कम था, 4 डिसमिल, और वह ज़मीन इन दोनों में था, जिनके कारण इन दोनों के बीच कभी भी कोई अगर नापी करवाते थे तो कभी इस चीज़ को कोई नहीं निकाल रहे थे कि वो 4 डिसमिल ज़मीन कहाँ है। सभी आते थे, नाप करके उनका अलग कर देते थे, उनको कहते थे आपका पूरा है, और उनको कहते थे आपका पूरा है। जिनकी वजह से होता क्या था, ये दोनों वो 4 डिसमिल ज़मीन के लिए बराबर लड़ते झगड़ते रह जाते थे। कई बार मारपीट हुआ, दंगा फसाद हुआ, केस मुकदमा हुआ, लेकिन इस बीमारी को कोई नहीं पकड़ पाया, जिनके कारण आज तक यह विवाद चलता रहा। जब मैंने सरपंच बना तो फर्स्ट डे में इन लोगों के घर बन रहे थे, तो घर के समय उसी समय मैंने आया तो इन लोगों को कहा, देखिए आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इसको नापी जोखी करा करके आप लोग जो है ना अपना विवाद को निपटा लीजिए। तब इन लोगों ने बात को तो सुना, लेकिन सुनते सुनते इसको लगभग आज हमको 1 साल लग गया। 1 साल से हम यहाँ दौड़ते रहे और इन लोगों के पीछे लगे रह गए, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की बात सुनने को आया कि कितना सरपंच आया, कितना मुखिया आया, कितना जिला परिषद आया, उसके शक नहीं हो पाया, ये क्या कर पाएगा। तो मैंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि जब तक मैं इस विवाद को ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मैं सांस नहीं लूँगा, और आज मैंने वह करके दिखाया। और धन्यवाद है यहाँ की जनता का और यहाँ के लोगों का, और ख़ास करके हमारे वार्ड पंच, हमारे मित्र लोग जो हैं, सबों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ जब मैं जिसे बुलाया वह तुरंत पहुँचा, और जब तक मैंने उन लोगों को रखा तब तक वे लोग हमारे साथ रहे, जिसके कारण कि जीता जागता उदाहरण आप अभी देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंडी है और सभी अपने घर में होते, लेकिन अभी भी हमारे साथ 100 व्यक्ति मौजूद हैं जो आपके सामने नजर में। धन्यवाद के पात्र तो आप भी हैं और आप ही हैं। वजह क्या है कि आपने खुद बोला है कि लगभग 45 सालों से ये विवाद चल रहा था, और जाहिर सी बात है कि इन 45 सालों के दौरान
लाखों रुपए खर्च दोनों पार्टी की ओर से हुआ होगा, है कि नहीं? और आपको इतना अच्छा खासा मौका मिला, आपने उस मौके पर खड़ा उतरे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ वकील साहब भी, इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी इस पे की कितनी भागीदारी थी। वकील साहब, रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? कई दिनों से नापी की बात चल रही थी, नापी हो रही थी, लेकिन फाइनल नापी नहीं हो रहा था। आज मुझे 12 बजे से यहाँ इन लोगों के नापी फाइनल करवाने के लिए बैठना पड़ा। और हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, सभी वार्ड पंच, वार्ड सदस्य वगैरह हमारे साथ भर दिन यहाँ 12 बजे से बैठ करके अभी तक फाइनल नापी करा करके सीमांकन करके तीनों पक्षों के बीच में सुलहनामा करा दिया गया। और तीनों पक्षों ने सहमति से, स्वेच्छा से हमारे लोगों के फैसला को माना और सीमांकन पर कराने में सहयोग किया। और तीनों के बीच पिलर हम लोग गड़वा दिए और आज से विवाद खत्म हो गया। और 4 डिसमल ज़मीन, जहाँ तक भूपेंद्र यादव की ज़मीन आ रही थी इन लोगों में, तो 2-2 डिसमल ज़मीन उमेश यादव को, नूला यादव को दे करके हम लोगों ने उसका जो है 45,000 रुपया 2 डिसमल का, मतलब दोनों आदमी मिला के 90,000 रुपया में भूपेंद्र यादव से तय करवा करके मामले का निष्पादन करवाया। और लगभग 47 वर्ष से 1975 ईस्वी जो विवाद चल रहा था, हम लोग बच्चे थे उस समय से, उस विवाद को आज हम लोगों ने किसी तरह से समाज के सहयोग से, सरपंच साहब की बहुत बड़ी भागीदारी इसमें है। और हमारे वार्ड पंच में 8 दिन तक समय दिए। रामजी मेहता जी वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य हैं, हमारे मित्र भी हैं। वार्ड नंबर 1 के वार्ड पंच हैं शैलेंद्र। ये लोग बहुत बड़ा अपना सहयोग इसमें दिया है, जो बहुत बड़ा अपना। वकील साहब, एक सवाल, बहुत बढ़िया वकील साहब, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। 1975 से मामला चल रहा था, 45 साल अबव हो गया इस मामले को। क्या इस दौरान इस पंचायत के अंदर कोई मुखिया या फिर कोई सरपंच या फिर जिला पार्षद जो होता है, सरकार की व्यवस्था है, कानून है, तो क्या वो सक्षम नहीं थे इंसाफ दिलाने में? जिस फैसले को आपने आज किया है, इस फैसले को आज से कुछ साल पहले नहीं करा जा सकता था? हमारे यहाँ कई बार इसमें पंचायत हुई, मारपीट हुई दोनों पक्षों के बीच में। हम लोगों ने फैसला किया, जो न्यायालय में लंबित है, अभी बात चल रहा है दोनों पक्षों के बीच। फिर भी मुखिया सरपंच की भागीदारी थी, लेकिन कुछ ग्रामीण पंचों में से ही जो लोग, क्या कहिएगा उसको, जो विलेन टाइप के थे, उन्होंने हम लोगों के जाने के बाद वो जो चुट्टी काट करके दोनों पक्षों में विवाद पैदा करता था, जिसके कारण अपनी राजनीति की गंदी रोटी सेक करके वो लोग जो है अपना जीवन यापन करते थे, जिस कारण मामले का निष्पादन नहीं हो रहा था। लेकिन इस पंचायत में हम लोगों ने उसको कस के पकड़ा उन लोगों को, और पकड़ करके उन लोगों को अगवा बनाए, और उन्हीं लोगों के द्वारा जो आज मामले का निष्पादन करवाया गया। और वही लोग आज विलेन जो है बढ़िया से हम लोग का सहयोग किया है, जो कि धन्यवाद के पात्र हैं। इस बात को नोट कीजिएगा, कहीं न कहीं आपको बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ भी ज़मीनी विवाद होता है, कहीं न कहीं वो जो तीसरा विलन की जो बात कर रहे थे वकील साहब, वही बड़ा रोल अदा करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोग आपस में मोहब्बत से रहे। उनको ये लगता है कि ये लोग लड़ेंगे तो मेरे जेब भरा रहेगा, है कि नहीं? मेरा जेब भरेगा और मेरे माध्यम से पैसा पुलिस तक पहुंचेगी, कोर्ट तक पहुंचेगा, वकील तक पहुंचेगा, है कि नहीं? आगे तक पैसे पहुंचेगा। यही वजह है कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि बीच में सुलभ हो। मामला था ज़मीन का, और ज़मीन का मामला इतना संगीन होता है कि उसे लेकर लोग किसी की हत्या तक कर देते हैं। लगातार आपको खबरें सुनने को हर रोज़ मिलती होंगी और मिल ही रही होंगी, चूँकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पर जो हत्याएं होती है, क्राइम होता है, तकरीबन 65% से भी ज़्यादा क्राइम ज़मीनी विवाद की वजह से ही होता है। आज देखिए 2 पक्ष हैं और इन्हीं का आज फैसला हुआ है। आज पहली बार हमें देखने को मिला कि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, और इनके पीछे की वजह है यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो, और ख़ास करके इस पंचायत के वर्तमान सरपंच जी हैं, वकील साहब हैं, बाकी ज़िला पार्षद जी हैं, वो है। इस फैसले से कितना खुश हैं आप? क्या आप? बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। फैसला आपके हक में हुआ या फिर उचित फैसला हुआ? उचित उचित उचित। अब कोई शिकवा गिला आपको इनसे? कोई शिकवा गिला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहीं कितना खर्च कर दिया आपने इस फैसला को पाने के लिए? आए फैसला का पावे खातिर तो लगभग हमारे 5 लाख टका बर्बाद छै। कहाँ गए? मर्डर भए गेलै तऽ। मर्डर तक हो गया? हाँ, पैर हाथ टूटि गेलै, एक बेरा 6टा खून भए गेलै, 6 खून। तकर बाद हमर अपन
टांग हाथ तोड़ कर रख दिलकै रे, एतेक बड़का कांड भेलै। बात सही बोल रहे हैं या मतलब सही सही सबसे पूछियो ने, समाज से पूछियो जो हम झूठ नहीं बोली, झूठ नहीं, हम एक कदम एक पॉइंट झूठ नहीं बताब, जे बतबै छी बिल्कुल सही। जाय के चलते एहि बीच में पौर साल से ई झगड़ा शुरू भेले रहे। हम भागैत नहीं जैतियै तो फेर मारि हेतियै। हम भागैत गेलियै, देख के बचबैत गेलियै, भागैत गेलियै। सरपंच साहब ला 4 बेर टका जमा भेलै, उठि गेलै, फेर जमा भेलै, थाना तक मामला गेलै, थाना प्रभारी आबि कऽ चेक केलकै, दुनू पार्टी के थाना बोलेलकै, नहीं गेलै एक पार्टी, हम घुरि के चलिए, कहलकै ओकर नंबर लेलकै, कहलकै वो अयतै तब तोरा बोलेब। हम 5 आदमी के लए के गेलियै रे, गाड़ी किराया कए के, ई नहीं गेलै पार्टी, फेर सरपंच लग केस केलकै, सरपंच लग फेर पैसा जमा भेलै। आइ 6 महीना से टाइम अमीन होइत 4 बेर आइ नापी भेलै, ओझका लगा के 4 बेर नापी जब आइ भेलै तऽ आइ सबके मान्य भए गेलै, जे जतऽ गेलै अपन घर दुआर हटा के रह जियो। चलिए, आपको जो आपके साथ जो मारपीट हुई थी, इनसे हुई थी। देखिए, यही होता है। अब आप आपसे पूछेंगे, अब आपसे हम जानेंगे कि जिस प्रकार से आज फैसला हुआ है, संतुष्ट हैं फैसले से? पूरा संतुष्ट है, खुल के बोलिए। पूरा संतुष्ट है हम। संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन, सवाल? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं जी नहीं, खुश है। खुश है जी। अब आप अपनी ज़ुबान से बोलिए कि इतना जो आज जो फैसला हुआ है, इस फैसला को पाने के लिए कितना खर्च किया आपने? तकरीबन 5 लाख रुपया खर्चा हो गया होगा। अच्छा जी। और उसके पीछे कितने मुखिया, सरपंच और सारा समाज अभी वर्तमान में है, करके जाते थे और पीछे में उसको मान नहीं करते थे, या हम नहीं करते थे या दूसरे पार्टी नहीं करते थे। उसके वजह से अभी तक जो हमारे बुजुर्गों आदमी ने कहा है कि मतलब 40 और 45 साल से चल रही है, उसी वजह से चलते चलते आज तक में जो हमारे वर्तमान सरपंच साहब है, वकील साहब है, नंदकिशोर बाबू, रामानंद सागर सरपंच साहब, और वो चीज़ को जो है वर्तमान में हासिल करके आज अभी तक रात 10 बज रहा है, हासिल किया है जी। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकेंगे? हम लोग खुश है, अच्छा काम किया है इससे, और समाज, व्यक्तिगत आदमी अपना अपना घर में जी सकता है, कमा के खा सकता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलिए, खुशी की बात है। अब आपके और उनके बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है? जी नहीं, कोई। कितने सालों के बाद बैठे हैं साथ में? तकरीबन रख लीजिए सर 50 साल मान लीजिए। कितने ज़मीन की लड़ाई थी? बस वही मान के चलिए, या हम लोग तो ठेठी में कहते हैं, 1 हाथ का तकरीबन दरमियान था। 1 हाथ? जी। 2 डिसमिल मतलब आधा कट्ठा? जी। बांस की थी ज़मीन थी या फिर चास की ज़मीन थी? जी नहीं, बांस की थी। बांस की ज़मीन 2 डिसमिल के लिए? जी। जरा सोचिए, मात्र 2 डिसमिल ज़मीन के लिए कई सारे परिवार 45 साल से भी ज़्यादा समय से दुश्मन बने हुए थे। आज बिहार के अंदर पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ है, उनका कितना बड़ा फ़ायदा इनको मिला है। आज हमें उम्मीद है कि ना कुछ खर्च किए हुए ही इनको यहाँ पर फैसला मिल गया होगा, क्योंकि जो पंच यहाँ पर बैठे हैं वो सभी इनसे कोई पैसा मांगे नहीं होंगे। कोई मांगे या पैसा आपसे? पंच कोई पैसा मांगा आपसे? नहीं, पंच नहीं। आप बताइए, जो पंच है कोई पैसा आपसे मांगा है? जी नहीं। नहीं ना, कोई पैसा नहीं। अब सोचिए, जो पंच है जिन्होंने फैसला किया है, जाहिर सी बात है वो पैसे इनसे मांगे ही नहीं, मांगते ही नहीं है। मतलब बिना खर्च किए हुए आज फैसला हुआ, और इसी फैसले को पाने के लिए 45 सालों से कई बार यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए, कई बार गंभीर रूप से चोटें भी आई, कुछ लोग इनका कहना है अधमरा भी हो गए। 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए कभी थाना में खर्च किया इन्होंने, कभी कोर्ट में खर्च किया, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह खर्च करते रह गए। लेकिन आखिर में पंचायत का सहारा लिया इन्होंने और फिर आज फैसला हो गया। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे बाबा, आप कितना खुश हैं इस पंचायत को लेकर?
अभी मैं खुश हूँ, है ना? खुश हूँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। हमने सोचा कि मैं तो गॉडमैन हूँ, विश्व कल्याण गुरु हूँ, क्या इसी गरीब आदमी के घर ही उजाड़ देंगे हम, तो फिर हमारा नाम इसमें क्या होगा। नहीं, आपकी बहुत बड़ी भागीदारी इसके अंदर, बहुत खुशी की बात है पापा। साथ में लेकर के कुछ नहीं जाना है कि नहीं? साथ में लेकर के कुछ नहीं जाना है, सब कुछ यही छूट जाना है सबका, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आप मरेंगे, आपके बच्चे लेंगे, आपके बच्चे मरेंगे, उनके बच्चे जाएंगे, है कि नहीं? सब कुछ यही छूट जाना है। बस ये है कि मोहब्बत बनी रहे। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज फैसला हुआ है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो बिहार के अंदर हम इस सरपंच की बहुत बड़ा हम धन्यवाद करने के लिए चाहते हो कि ऐसा सरपंच बिहार के अंदर हो। जो कि अभी बिहार में क्या हो रहा है, सिर्फ ज़मीन विवाद। अभी 75% ज़मीनी विवाद में हत्या, खून खराबा, मर्डर होते रहता है। और सरकार की इसमें भागीदारी तो कहीं कुछ हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी बिहार के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई भी भ्रष्ट पदाधिकारी होगा तो ये त्रिवेणीगंज का सीओ और त्रिवेणीगंज का एसडीओ और त्रिवेणीगंज का जो भी पदाधिकारी है वो भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करें सर, लगभग जितने भी राज्य के अंदर अधिकारीगण हैं सब पर आरोप लगता है। आप सुने ना, सामने सरपंच साहब बोल रहे थे, खुद सामने बोल रही है। इनके अलावा कई सारे लोग बोलेंगे आपको, है कि नहीं? सुनिए ना, हमारा ये कहना है कि जब तक ये जनता की चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे मुखिया, सरपंच, कोई भी हो प्रतिनिधि, अगर वो अपना भागीदारी ईमानदारी से जब तक नहीं निभाएगा तब तक बिहार में गरीब गुरिया इंसान की जान नहीं बख्शा जाएगा। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? हम लोग इससे बहुत बड़ा खुश हैं कि 40 वर्ष या 45 वर्ष से ये झगड़ा तीनों पार्टी में हो रहे थे, आज सामंजस्य हो गए। हम तमाम समाज बैठ करके, सरपंच साहब बैठ करके, मेरे वकील साहब जो है नंदकिशोर बाबू, तमाम गार्जियन हम लोग बैठ करके मसला को जो है हम लोग हल किए और तीनों पार्टी एकदम सहमति से अपना जो है निर्णय रखा। हम लोग उस पर जो है तमाम आदमी बैठ करके निदान किए। बहुत सौभाग्य की बात। अब बाकी देश के जो वासी हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? बहुत बधाई है। जिस प्रकार से आज फैसला हुआ है, इसे लेकर के क्या बाकी सरपंच को क्या कहेंगे आप? बाकी सरपंच को भी यही काम कहेंगे करने के लिए, जो समाज में आज हमारे जो कि रामानंद सागर जी ने जो आज परसागढ़ी उत्तर वार्ड नंबर 1 में जो किए, बस तो सरपंच भी इस चीज़ को देख करके अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाए, इसी तरह जो है अच्छी काम करे। हम लोग यही निवेदन करते हैं तमाम सरपंच जो भी प्रतिनिधि पंचायत का हो, यही उससे हम लोग निवेदन करेंगे कि यही काम, अच्छा काम जितना कर सके हम लोग उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। क्या कहेंगे इस फैसले पर? सबसे पहले तो वी आवर्स न्यूज़ देखने वाले तमाम श्रोता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथ ही साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि इस कड़कती ठंड में आपने इस देहात में आकर इस न्यूज़ को कवरेज करने का कष्ट किया है। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारा ड्यूटी है, कॉल कीजिए हम पहुंच जाएंगे। जी, ये बात सही है कि मीडिया, जहां भी कोई खबर होती है मीडिया का आना वहां फ़र्ज है, लेकिन इस देहात में आज पहली बार कोई मीडिया आया है, इसलिए मैं यहां के तमाम ग्रामवासी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले शायद कोई भी मीडिया को नहीं देखा होगा, शायद हम लोग मोबाइल या टीवी में देखते होंगे, लेकिन मीडिया के आगे जो है ना कोई नहीं आया होगा। आप पहली बार ऐसा। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। कम से कम आपने मुझे इतना इज्जत दिया। आप मुझे बताएं कि इस फैसले को लेकर आप कितना खुश हैं? जी, हम ही नहीं, यहाँ के जितने भी समाज है सभी इस पंचायत को लेकर खुश है। खास करके उमेश यादव और नूनलाल यादव के बीच जो 40 वर्षों से विवाद चल रहा था, उस विवाद को सुलझाने में हमारे माननीय सरपंच रामानंद सागर जी और यहाँ के वार्ड पंच, क्या नाम है, शैलेंद्र मंडल जी, साथ उनके सहयोगी रामजी मेहता जी, यहाँ के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव जी और कुछ गणमान्य लोगों का भी इनमें बहुत बड़ी भागीदारी है। इन लोगों के वजह से यह 40 सालों का विवाद का आज
इस साल के 2022 के अंत में निपटारा हो रहा है। ये नए साल के लिए है, परसागढ़ी उत्तर के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जरा सा आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और जिस प्रकार से आज फैसला लिया गया है इसे लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सर आपको धन्यवाद। हम राजेश्वरी पूर्वी से दिलखुश कुमार दिवाकर। यहाँ पर सर हम लोग को जो जानकारी मिली है, हम लोग के पूर्वजों के द्वारा भी, हम लोग के दादाजी के द्वारा भी इस पंचायत में जो है वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते थे। आज का जो फैसला हुआ ये ऐतिहासिक सरपंच साहब की अध्यक्षता में जो हम लोग के सामने में जो हुआ है, ये जो लोग निचली अदालत आदमी कहते हैं, पंचायती राज में जो होता है सबसे निचली अदालत जो हुआ, यदि सब आदमी अपना अधिक समझ ले कि हमको यहाँ पर जो डिसीजन होगा इससे बढ़कर और कहीं पर नहीं मिल सकता। आज जो ये हुआ है निर्णय, ये हकीकत में सरजमीन पर जो है इससे और पंचायत में जो है ये ज़मीन संबंधित जो विवाद होगा इससे सीख मिलेगा और इसी तरह सब आदमी आपसी में मिलकर इससे सभी आदमी और सभी पंच यहाँ पर खुशी हैं। हम लोग के सामने में जो निर्णय हुआ बहुत अच्छा हुआ। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि परसागढ़ी उत्तरी पंचायत के वर्तमान सरपंच रामानंद सागर जी, इनकी अध्यक्षता में आज जो फैसला हुआ वो काफ़ी ऐतिहासिक फैसला ही है, चूँकि 45 साल के बाद इतना बड़ा फैसला आज हुआ है। जिस फैसले को कोर्ट नहीं कर पाया, जिस विवाद को पुलिस ने सुलझा पाई, उस विवाद को इन्होंने महज 1 साल के बाद, 1 साल सरपंच बनने के बाद ही इन्होंने कर दिया। बहुत खुशी की बात है। इनके अलावा जितने भी बाकी सदस्य थे, बाकी गणमान्य व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, उनकी भी इसके अंदर भागीदारी थी। इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।